अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने दुरुसुल लुग़तिल अरबिया जुज़े अव्वल का सबक नंबर 15 पढ़ाया था और सबक नंबर 15 के अंदर हमने मुअन्नस के जो सीग़े थे उन तमाम सीग़ों को समझा था। आज हम दुरुसुल लुग़तिल अरबिया जुज़े अव्वल का सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। इस सबक के अंदर हम आकिल और गैर आकिल को जानेंगे। अरबी के अंदर अस्मा की दो किस्में हैं, आकिल और गैर आकिल। आकिल वो है जिसमें अक़ल हो यानी इंसान, और गैर आकिल वो है जिसके अंदर कोई अक़ल ना हो यानी इंसान के अलावा जो भी हैं सारे हैवानात, उनको गैर आकिल कहते हैं। तो इस सबक के अंदर हम यही दो चीज़ें पढ़ेंगे, आकिल और गैर आकिल के बारे में, कि आकिल होगा तो फिर कौन सी ज़मीर लाई जाएगी और गैर आकिल है तो उसके लिए कौन सी ज़मीरें लाई जाएगी। वाहिद के इस्तेमाल में आकिल और गैर आकिल दोनों बराबर हैं। अगर वाहिद के कोई सीग़े हमें लाने हैं तो वाहिद के लिए जो है आकिल और गैर आकिल दोनों बराबर है। अलबत्ता हुम और हा उलाई और उलाई का जैसे अल्फाज जो जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ़ आकिल के लिए इस्तेमाल होंगे, गैर आकिल के साथ वो इस्तेमाल नहीं होंगे। तो चलिए, ये तो थी सबक के बारे में बातें। अब चलिए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्सादिस आशरा, 16वां सबक। अल-मुदर्रिसु, उस्ताज़ ने कहा, लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मोहम्मद, ये तमाम कलम किसके लिए है ए मोहम्मद। मोहम्मद ने कहा, हिया ली या उस्ताज़ु, ये मेरे लिए है ए उस्ताज़। अल-मुदर्रिसु, उस्ताज़ ने कहा, हिया जमीलतुन जिद्दा, ये बहुत खूबसूरत है। वहाज़िहिल कुतुबुल जदीदतु अहिया लका, और ये नई किताबें क्या ये भी तुम्हारे लिए है। मोहम्मद ने कहा, ला नहीं, हिया लिहामिदिन, ये हामिद के लिए है। अल-मुदर्रिसु, उस्ताज़ ने कहा, आइना दफ़ातिरुकुम या इख़वानु, तुम सबकी कॉपी कहाँ है ए मेरे बेटे। अली ने कहा, हिया हुना अला हाज़ल मकतबी, वो वहाँ उस मेज़ पर है। सबक यानी सबक नंबर 16 जो था उसको अभी हमने पढ़ाया। अब इसी सबक की जो आगे आ रही है वो है तमारीन, यानी इस सबक को जो अभी हमें पढ़ा है सबक नंबर 16 को, उसकी यहाँ पे तमरीन आ रही है। तमरीन नंबर 1 है ताअम्मुल अमसिलतिल आतिया, यानी आने वाली जो मिसालें हैं उनको क्या करना है, पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। इस मिसाल के अंदर भी आकिल और गैर आकिल के बारे में ही समझाया गया है। पहले है मुफरद और उसके बाद है जमा। मुफरदु अल जमा, यहाँ पे अलिफ बना है और बा बना है, यानी मुफरद और जमा दोनों बताए जा रहे। मुफरद के माने होते हैं अकेला यानी वाहिद, और अल जमा ये जमा है, दो एक से ज़्यादा जो भी हो उनको जमा कहते हैं। हाज़ा तालिबुन जदीदुन, ये नया तालिबे इल्म है। हुआ मिन अमेरिका, वो अमेरिका से है। अलजमा क्या हो जाएगा, हाउलाई तुल्लाबुन जुदुद, ये सब नए तालिबे इल्म हैं। हुम मिन अमेरिका, वो ये सब अमेरिका से हैं। अल-मुफ़रदु वाहिद है। हाज़ा किताबुन जदीदुन, ये नई किताब है। हुआ मिन अमेरिका, वो अमेरिका से है। अल-जमा हाज़िही कुतुबुन जदीदतुन, ये सब नई किताबें हैं। हिया मिन अमेरिका, और वो ये अमेरिका से है। तो यहाँ पे दो मिसालें समझाई गई है, अलिफ और बा करके समझाया गया है। ऊपर में है तालिबुन से सवाल व जवाब हुआ, तालिबुन के बारे में बताया गया है कि ये नया तालिब इल्म, और नीचे किताब के बारे में बताई गई। यहाँ पे आकिल और गैर आकिल को हमें समझना है। तो तालिबुन ये आकिल है, इसलिए यहाँ पे जमा के लिए हा उलाई का इस्तेमाल किया गया है, और किताबुन ये क्या है, गैर आकिल है, इसीलिए यहाँ पे हाजी का इस्तेमाल किया गया है। जमा के सिगे के अंदर भी हाजी का इस्तेमाल किया गया है। तो यही चीज़ को यहाँ पे मिसालों के ज़रिए समझाया गया है। तो ये थी तमरीन नंबर 1। अब आगे आ रही है तमरीन नंबर 2। हव्विलिल मुब्तदा फ़ी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियती इला जमा, यानी आने वाले जुमलों में मुब्तदा को जमा में तब्दील करना है। मिसाल एक समझाई हुई है, हाज़ा बैतुन, ये घर है। हाज़िही बुयूतुन, ये सब घर हैं। अब नंबर 1 है हाज़ा नजमुन, ये सितारा है। हाज़िही नुजूमुन, ये सब सितारे हैं। हाज़ा दरसुन, ये सबक है।
हाज़िही दुरूसुन, ये सब सबक है। हाज़ा कलमुन, ये कलम है। हाज़िही अक़लामुन, ये सब कलमे हैं। हाज़ा बाबुन, ये दरवाज़ा है। हाज़िही अबवाबुन, ये सब दरवाज़े हैं। हाज़ा नहरुन, ये नदी है। हाज़िही अनहारुन, ये सब नदियाँ हैं। हाज़ा जबलुन, ये पहाड़ हैं। हाज़िही जिबालुन, ये सब पहाड़ें हैं। हाज़ा कल्बुन, ये कुत्ता है। हाज़िही किलाबुन, ये सब कुत्ते हैं। हाज़ा बहरुन, ये समंदर है। हाज़िही बहारुन, ये सब समुंदर हैं। हाज़ा किताबुन, ये किताब है। हाज़िही कुतुबुन, ये सब किताबें हैं। हाज़ा हिमारुन, ये गधा है। हाज़िही हुमुरुन, ये सब गधे हैं। हाज़ा सरीरुन, ये चारपाई है। हाज़िही सुरूरुन, ये सब चारपाई हैं। हाज़ा दफ्तरुन, ये कापी है। हाज़िही दफ़ातिरु, ये सब कापियाँ हैं। हाज़ा मकतबुन, ये मेज़ है। हाज़िही मकातिबुन, ये सब मेज़ हैं। हाज़ा फुंदुकुन, ये होटल है। हाज़िही फ़नादिक़ु, ये सब होटल हैं। हाज़िही साअतुन, ये घड़ी है। हाज़िही साअतुन, ये सब घड़ियाँ हैं। तो इसी तरीके से तमाम मिसालों को बनाना है। अब आगे आ रहा है 16 है, मिसाल नंबर 16। हाज़िही सय्यारतुन, ये कार है। तो हाज़िही सय्यारातुन, ये सब कार है। हाज़िही ताइरतुन, ये हवाई जहाज़ है। तो हाज़िही ताइरातुन, ये सब हवाई जहाज़ हैं। उसके बाद है जालिका नजमुन, वो सितारा है। तो जालिका नुजूमुन, वो सब सितारे हैं। तिलका सय्यारतुन, वो कार है। तो तिलका सय्यारातुन, वो सब कार हैं। तो ये थी तमरीन नंबर 2, जिसके अंदर हमें क्या करना था, आकिल और गैर आकिल की मुब्तदा जो थे उनको हमें जमा में तब्दील करना था। जिसको अभी हमने जमा को, जो मुब्तदा थे उनको हमने जमा के अंदर तब्दील किया। अब आगे आ रहे हैं तमरीन नंबर 3। अशिर इलल अस्माइल आतियती बिस्म इशारती मुनासिबिन लिल करीबी हाज़ा हाज़िही हाउलाई, यानी दिए गए अस्मा से पहले मुनासिब इसमें इशारा करीब के लिए जो है, यानी हाज़ा हाज़िही और हाउलाई, इसको यहाँ पे लिखना है। नंबर 1 है रजुलुन। तो रजुलुन ये क्या है, मुज़क्कर है, और मुज़क्कर है और इसमें इशारा हमें करीब का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है इसमें इशारा के बारे में, बहुत से सारे सबक के अंदर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है इसमें इशारा को, कि इसमें इशारा करीब के लिए, मुज़क्कर के लिए हाज़ा का इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए हाज़िही का। और अगर जमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तो उन तमाम के लिए हम हाउलाई का इस्तेमाल करते हैं। तो रजुलुन ये मुज़क्कर है, इसलिए यहाँ पे हम हाज़ा लाएंगे। तो हाज़ा रजुलुन, ये आदमी है। नंबर 2 है रिजालुन, ये जमा का सीगा आ रहा है और मुज़क्कर भी है, लेकिन इसमें इशारा के अंदर जमा के लिए हाउलाई, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों के लिए हाउलाई ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम हाउलाई लिखेंगे। हाउलाई रिजालुन, ये सब आदमी हैं। उसके बाद है कल्बुन, हाज़ा कल्बुन, ये कुत्ता है। हाज़िही किलाबुन, ये सब कुत्ते हैं। उसके बाद है नंबर 5 है, यहाँ पे भी हो जाएगा हाज़ा दरसुन, हाज़िही दुरूसुन, ये सबक हैं। उसके बाद नंबर 6 है मुदर्रिसुना, तो हाउलाई मुदर्रिसुना, ये सब उस्ताज हैं। नंबर 7 है अखवाती, तो हाउलाई अखवाती, ये सब मेरी बहनें हैं। उसके बाद हाज़िही अक़लामुन, ये सब कलम हैं। हाज़ा किताबुन, ये किताब है। हाज़िही सय्यारातुन, ये कार है। हाज़िही सय्यारतुन, ये कार है। उसके बाद हाज़ा हिमारुन, ये गधा है। हाज़िही कुतुबुन, ये किताबें हैं। हाज़िही हुमुरुन, ये सब गधे हैं। हाज़िही आइनुन, ये आँख है। हाज़िही तबीबतुन, ये डॉक्टरनी है। हाउलाई तबीबातुन, ये सब डॉक्टर हैं। तो इसके अंदर हमें इसमें इशारा करीब के लिए जो थे उनको इस्तेमाल करके यहाँ पे लगाना था। जो आने वाले जो सवाल थे उसके अंदर हमें क्या करना था, इसमें इशारा करीब के लिए जो आ रहे हैं हाज़ा, हाज़ी और हाउलाई, इनको दर्ज करना था। इसके अंदर भी हमने आकिल और गैर आकिल का ख्याल करके ही इसके अंदर भी लगाना था।
तो आकिल और गैर आकिल के जो भी हमने कायदा पढ़ा है कि आकिल और गैर आकिल के वाहिद के लिए जो है सो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के वाहिद के लिए एक ही सेगे आएंगे। लेकिन जमा के सेगे के लिए फ़र्क है कि अगर आकिल है तो जमा के अंदर हा उलाई और उलाई का इन तमाम का इस्तेमाल होगा, लेकिन गैर आकिल है तो गैर आकिल के लिए इन तमाम सेगों का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी हा उलाई और उलाई का ये जो सेगे हैं इसका इस्तेमाल नहीं होगा किसके अंदर, गैर आकिल के लिए। हुम और हा उलाई और उलाई का ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा गैर आकिल के लिए। लेकिन अगर आकिल है तो उनके लिए इस्तेमाल होगा और गैर आकिल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और वाहिद के लिए आकिल और गैर आकिल दोनों जो है बराबर ही हैं, यानी दोनों के लिए एक ही सेगा इस्तेमाल होगा, आकिल और गैर आकिल के। लेकिन जमा के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आकिल के लिए तो तमाम सेगे इस्तेमाल होंगे, लेकिन गैर आकिल के लिए हुम, हा उलाई और उलाई का ये जैसे अल्फाज जो है ये इस्तेमाल में नहीं आए। इन बातों का ख्याल रख के हमें इस मिसाल को बनाना था, जिसको अभी हमने बना लिया तमरीन नंबर 3 को। अब आगे है तमरीन नंबर 4। अशिर इलल अस्माइल आतियती बिस्म इशारती मुनासिबिन लिल बाइदी ज़ालिका तिलका उलाइका। इसके अंदर भी वही चीज़ है, यानी आने वाले जो अस्मा है उनसे पहले हमें इसमें इशारा बाइद के लिए यानी ज़ालिका, तिलका और उलाइका का इस्तेमाल करना है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसी तरीके से वो इसमें इशारा करीब के लिए था, और ये जो सवाल आ रहे हैं ये इसमें इशारा बाइद के लिए होंगे। तो तालिबुन ये क्या है, मुज़क्कर है, यहाँ पे ज़ालिका आ जाएगा। ज़ालिका तालिबुन वो तालिब इल्म है, उलाइका तुल्लाबुन वो सब तालिब इल्म है। और यहाँ पे हो जाएगा ज़ालिका नजमुन वो सितारा है, तिल का नुजूमुन वो सब सितारे हैं, तिल का बिंतुन वो और लड़की है। यहाँ पे जो तिल का नुजूमुन आया, नुजूमुन ये जमा का सेगा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने तिल का ये वाहिद का ही लाया है। क्यों लाया है, क्योंकि ये गैर आकिल है, यानी जो गैर आकिल होते हैं उसके जमा के सेगे में हुम और हा उलाई और उलाइका का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे तिल का लाया है। आगे चलते हैं, आगे है उलाइका बिनातुन वो सब लड़कियां हैं। नंबर 7 है दर्राजतुन, तो तिल का दर्राजतुन वो साइकिल है, तिल का दर्राजातुन वो सब साइकिल है। उसके बाद सरीरुन है, तो ज़ालिका सरीरुन वो चारपाई है। नंबर 10 है सुरूरुन, तो तिल का सुरूरुन वो चारपाई हैं। तिल का दजाजतु वो मुर्गी है, तिल का मुदर्रिसतु वो उस्तानी है, उलाई का मुदर्रिसातुन वो सब उस्तानी हैं। ज़ालिका हाजुन वो हाजी है, उलाई का हुज्जाजुन वो सब हाजी हैं। उसके बाद है मस्जिदुन, तो ज़ालिका मस्जिदुन वो मस्जिद है, तिल का सय्यारतुन वो कार है। तो इस तमरीन के अंदर भी हमें वही करना था, आकिल और गैर आकिल का ख्याल रख के हमें इसमें इशारा का इस्तेमाल करना था। अब आगे आ रहे हैं अस्माउल इशारती लिल करीबी, अस्माउल इशारती लिल बईदी, यानी इसमें इशारा करीब के लिए इस तरफ है और इस तरफ इसमें इशारा बईद के लिए है। तो लेफ़्ट साइड में जो दिया हुआ है इसमें इशारा करीब के लिए, उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गैर आकिल, और ऊपर वाले जो है ये आकिल के लिए, यानी हाजा तालिबुन ये तालिब इल्म है, और हाजी ही तालिबतुन ये तालिबा है, हा उलाई तुल्लाबुन ये इसकी जमा आ रही है, ये सब तालिब इल्म है, और हा उलाई तालिबातुन ये सब तालिबा है। उसके बाद है नीचे है अस्माउल इशारती लिल करीबी गैरिल आकिल, यानी गैर आकिल के लिए कैसे आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाजा बैतुन ये घर है, हाजी ही बुयूतुन ये सब घर है, हाजी ही सय्यारतुन ये कार है, हाजी ही सय्यारातुन ये सब कार है। तो आपने यहाँ पे एक बात गौर की होगी, ऊपर जो जमा के सेगे आ रहे थे यानी इसमें इशारा करीब के लिए जो आ रहा है ऊपर आकिल के लिए, वहाँ पे हाउलाई का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे हाजी ये मुज़क्कर का सेगा लाया जा रहा है। लेकिन क्यों लाया जा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है कि ये गैर आकिल है, जो घर है बैतुन ये क्या है, गैर आकिल है, और गैर आकिल के लिए जमा के सेगे में हा उलाई और हुम और उलाइका का इस्तेमाल, ऐसे जैसे लफ्ज़ जो होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं होता है। ये सारे जो लफ्ज़ है ये आकिल के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, गैर आकिल के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो उन्हीं तमाम चीज़ों को यहाँ पे समझाया गया। उसी तरीके से इधर भी है अल अस्माउल इशारत लिल बईदी, ये तो इसमें इशारा करीब के लिए था, अब इसमें इशारा बईद के लिए। तो यहाँ पे भी है ज़ालिका बैतुन, तिल का बुयूतुन, तिल का सय्यारतुन, तिल का सय्यारातुन, और ऊपर है ज़ालिका तालिबुन वो तालिबा है, उलाई का तुल्लाबुन वो सब तलबा है,
तिलका तालिबातु वो तालिबा है, उलाई का तालिबातुन वो सब तालिबा है। यानी इसके अंदर भी वही कायदा बताया गया है कि अगर आकिल और गैर आकिल है तो वाहिद के इस्तेमाल में कुछ फ़र्क नहीं होगा, दोनों बराबर ही होंगे। लेकिन अगर जमा के लिए हमें लाना है तो हुम, हाउलाई और उलाई का जैसे अल्फाज जमा के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, किसमें? गैर आकिल में, और आकिल के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आज के सबक में हम लोगों ने आकिल और गैर आकिल के बारे में समझा कि आकिल और गैर आकिल के सिगे जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं इसी तरीके से अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।